हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एप्टीट्यूड। सो फ्रेंड्स जमती समस्ते जानते जो मैंने रेगुलर बेसिस रे वीडियोस देखुंत से जानते जे बर्तमान आम एनुअल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 प्रोबेबल क्वेश्चंस डिस्कशन करुचे। ऑलरेडी अकाउंटेंसी बीएसएम बीएमएस एवं कॉस्ट अकाउंटेंसी पेपर रो वीडियोस अपलोड सरी प्रोबेबल क्वेश्चंस रो। जदि वर्तमान सुधा तुम्हें से वीडियोस गुड़िक देखिन मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्लेलिस्ट लिंक प्रोवाइड कर दूची सेठारे क्लिक करिकी तुम वीडियो गुड़िक एक्सेस करिपरिबो। वीडियो गुड़िकर पीडीएफ पाइबा पाई जो क्वेश्चंस गुड़िक शेयर करा जायछि तार पीडीएफ क्वेश्चंस पाइबा पाई आमर टेलीग्राम चैनल अछि कॉमर्स एप्टीट्यूड नारे टेलीग्राम टी को ओपन करिवे सेठी सर्च करिवे कॉमर्स एप्टीट्यूड आमर यूट्यूब रो जो लोगो अछि सेही लोगो सेठारे भी मिली जिवो सेठारे जॉइन करि परिबे एवं पीडीएफ गुड़िक एक्सेस करि परिबे। एई वीडियो रे भी जो पीडीएफ टी रहिछि फ्रेंड्स याकू मध्ये मु टेलीग्राम चैनल रे शेयर कर देबी तुम्हें सेठारु डाउनलोड करि पारिबो। फाइन। सो आज आम बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर रो क्वेश्चंस डिस्कशन करिबा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। ओके। सो एठारे मु 2 मार्क्स क्वेश्चंस किछि लेखिछि ता सहित जो 3 मार्क्स जो माने इकोनॉमिक्स से माने जानिचंती 3 मार्क्स से तुमरो डिफरेंशिएशन आसे बा डिस्टिंग्विश बिटवीन आसे एवं लॉन्ग क्वेश्चन एठारे मु 12 टी लॉन्ग क्वेश्चन रखिछि। ओके। सो एठारे वीडियो रे मु क्वेश्चंस आंसर क्वेश्चन डिस्कशन करबा सहित आउ को पोर्शन पर तुमे इंपोर्टेंट दबो ताकू मध्य मु एठारे कहबी। ओके। सो स्टार्ट करबा हमें एनुअल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर द प्लस 2 सेकेंड ईयर कॉमर्स स्टूडेंट्स। ओके। सो 2 मार्क्स रो हमें स्टार्ट करबा 2 मार्किया क्वेश्चन यूनिट 1 मु यूनिट वाइज करी कि तुमरो एठारे 2 मार्किया क्वेश्चन गुडा को डिस्कशन करोची। यूनिट 1 रु पिले पडिबो डिफाइन द स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तमे जानिचो इकोनॉमिक्स र डिफरेंट डेफिनेशंस अछि स्कार्सिटी डेफिनेशन वेल्थ डेफिनेशन वेलफेयर डेफिनेशन ग्रोथ डेफिनेशन। तो यह भितर जेकोसी डेफिनेशन भी आसी जाई पारे बट मोस्ट प्रोबेबली स्कार्सिटी आसीबार चांसेस रही। तुम्हें चारिटे जाके डेफिनेशन पढ़ीदेले सो फार सो गुड जदि पढ़ी पारन स्कार्सिटी एटलिस्ट ट्राई करो। नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय कंजप्शन प्रोडक्शन। तो एगुड़िक देखिबो सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स रे आसी जाउची कंजप्शन प्रोडक्शन एक्सचेंज डिस्ट्रीब्यूशन याकू टिके मीनिंग को पढ़ी के जीवो। नेक्स्ट व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी रे जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स रही सेगुड़िक विषय पिले पढ़ी के जीवो। नेक्स्ट तो एठार केवल सेंट्रल प्रॉब्लम रो नेम गुड़ी को मेंशन कर देवार अच्छी। ओके। नेक्स्ट व्हाट इज वांट इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स रे वांट कहले पिले कौन बुझिचो ताको 2 लाइन रे एक्सप्लेन करिवो। तो एठारे 2 मार्क्स क्वेश्चन माने हार्डली 2 to 3 सेंटेंसेस रे ताको लिखिबार अच्छी। नेक्स्ट व्हाट आर नेसेसरीज। तमे जदि देखिबो वांट भितरे जो ह्यूमन वांट्स रहिची तार पुनी अगेन कैटेगराइजेशन करा जाईची नेसेसरीज कंफर्ट लग्जरीज। तो सेठारे पचारिदेला नेसेसरीज कहले कौन बुझ। एगेन नेसेसरीज भितर तुम देखिबो 3 प्रकार नेसेसरीज अछि नेसेसरीज फॉर लाइफ नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी कन्वेंशनल नेसेसरी। एटा एक्चुअली कन्वेंशनल नेसेसरी। सो कन्वेंशनल नेसेसरी ऑलरेडी 2022 रे पचारि देछि। सो मैक्सिमम चांसेस रही नेसेसरी फॉर लाइफ एंड नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी ए दुटा को पढ़ी जीवो। नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी। यूटिलिटी कहले कौन बुझो। नेक्स्ट व्हाट इज इकोनॉमिक गुड्स। तो आमर गुड्स जो डिफरेंट कैटेगराइजेशन अच्छी फ्री गुड्स इकोनॉमिक गुड्स देन पब्लिक गुड्स प्राइवेट गुड्स मटेरियल गुड्स नॉन मटेरियल गुड्स एमिति बहुत प्रकार गुड्स कैटेगराइजेशन अच्छी ता भितरे टिके इकोनॉमिक गुड्स एंड पब्लिक गुड्स को टिके भल भाव देखिकी जीव। सबू गुड्स कैटेगराइजेशन देखि पारे बहुत बढ़िया चेष्टा कर जदि न पारुछु दुटा को टिके देखिकी जाओ। नेक्स्ट व्हाट इज वैल्यू इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स रे वैल्यू कहले कौन बुझुछ। व्हाट इज वेल्थ इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स रे वेल्थ रो अर्थ कौन। तो एगुड़िक सब इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके। नेक्स्ट व्हाट इज इंडिविजुअल वेल्थ कॉस्मोपॉलिटन वेल्थ। तो वेल्थ पुणी 3 प्रकार आम जानिचे इंडिविजुअल नेशनल बा नेशनल एंड इंटरनेशनल। से इंटरनेशनल रो अन्य नाम होची कौन कॉस्मोपॉलिटन। ऑलरेडी नेशनल वेल्थ लास्ट ईयर आसी सारी तेणु करी चांसेस रही इंडिविजुअल किंबा कॉस्मोपॉलिटन वेल्थ रो। तो यार मीनिंग मध्य देखिबो एग्जांपल मध्य देखिबो। ओके। सो ये थिला यूनिट 1 रु 2 मार्क्स प्रोबेबल क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें मूव करबा यूनिट नंबर 2 दैट इज कंजप्शन एंड डिमांड। एठारे फर्स्ट हमें देखिबा व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट
डिफाइन डिमांड, डिमांड रो डेफिनेशन एठारे लिखिबो। नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड कर्व, डिमांड कर्व कहले कौन बुझछ पिले। नेक्स्ट व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, तो एठारे देखो डिमांड कर्व आसिले पुणी इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व आसीबो। देन क्वेश्चन आसी पारे व्हाट इज डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल पर पुणी आसी पारे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो एठारे मो बेसिक क्वेश्चंस रखिनी, केवल एठी रखिछि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कौन, बिकज परीक्षा रे ऑलरेडी आसीछि, बट तुमको मार्केट डिमांड शेड्यूल भी कहि देई पारे। नेक्स्ट व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहले कौन बुझ, जोटा को आम ओडिया रे कहूचे चाहिदार स्थितिस्थापकता। ओके नेक्स्ट जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अच्छी ता भितर पुणी अगेन तीन प्रकार अच्छी, प्राइस इनकम क्रॉस, प्लस टू रे केवल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अच्छी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रो जो डिफरेंट डिग्रीज रही पिले, पांचटी नॉर्मली डिग्रीज रही कौन कौन, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली मोर इलास्टिक, रिलेटिवली लेस इलास्टिक एंड यूनिटरी बा यूनिट इलास्टिक। तो एठारे पचारला यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहले कौन बुझ। नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय द परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, एटा को मध्ये पढ़ी की जीवो। नेक्स्ट व्हाट इज गिवन गुड्स और गिवन पैराडॉक्स, जो लॉ ऑफ डिमांड हमर कहउथला व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, सेटा कहउथला। बट सर रॉबर्ट गिफेन गोटे एक्सपेरिमेंट करिकि देखैतिले जे जो गिफेन गुड्स गुड़िकर एग्जांपल नहीं कि से एक्सपेरिमेंट करिकि देखैतिले जे एई गुड़िको ऊपर गिफेन गुड्स गुड़िको ऊपर जोटा को हमें नॉर्मली इनफेरियर गुड्स बोली कहूचे, गिफेन गुड्स ऊपर लॉ ऑफ डिमांड काम करे नाही। सो एठारे प्राइस बढ़िले डिमांड मध्य बढ़ी थाए, प्राइस कमिले डिमांड मध्य कमी थाए, सेतिपई गिफेन गुड्स रो जो डिमांड कर्व टी रही थाए पिले अपवर्ड स्लोपिंग रही थाए। नॉर्मली तो डिमांड कर्व तळु को थाए, बट एठारे गिफेन गुड्स रे अपवर्ड स्लोपिंग रही थाए। फाइन। नेक्स्ट व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहले कौन बुझ। मूव करिबा यूनिट नंबर 3, व्हाट इज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन रो माने कौन। नेक्स्ट व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, देन व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट, दीटा जाकर मीनिंग पड़िबो। नेक्स्ट व्हाट इज फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, तो फिक्स्ड फैक्टर कौन कौन रही, वेरिएबल फैक्टर कौन कौन रही, तार मीनिंग विथ एग्जांपल्स मन रखिबो। नेक्स्ट व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, सो प्रोडक्शन कहले कौन बुझो सेटा भी देखिबो, प्रोडक्शन फंक्शन कहले कौन बुझो सेटा को भी टिके देखिबो। नेक्स्ट व्हाट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, सो एमिति भी क्वेश्चन आसी पारे व्हाट इज रिटर्न टू ए फैक्टर, आउ गोटे क्वेश्चन आसी पारे व्हाट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, या को टिके देखिबो। मु एठारो बेसिक क्वेश्चन देई नै तुमको। फाइन। नेक्स्ट यूनिट आईवी, यूनिट आईवी तुमरो पिले कॉस्ट रेवेन्यू एंड सप्लाई। यूनिट आईवी रो प्रथम क्वेश्चन व्हाट इज मनी कॉस्ट, सो एठारे डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट तुमको पढ़ी की जीवा को पड़िबो। दैट मींस मनी कॉस्ट कहले कौन बुझिचो, देन एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, यारी भितर ही तुमरो अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट आसी जीवो, टिके भलो भाबरे पड़िबो। देन बहुत इंपोर्टेंट एवरेज कॉस्ट कहले कौन बुझिच, मार्जिनल कॉस्ट कहले कौन बुझिच, रियल कॉस्ट कहले कौन बुझिच, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहले कौन बुझिच, फिक्स्ड कॉस्ट कहले कौन बुझिच, वेरिएबल कॉस्ट कहले कौन बुझिच। जदि या भितर भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट देखिबो पिले, देन मु सजेस्ट करिबी प्रथमे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ी की जीवो। नेक्स्ट पिले तुमे फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पढ़िबो। नेक्स्ट तुमे रियल कॉस्ट पढ़िबो। नेक्स्ट मनी कॉस्ट, नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्ट, ये 6टी को पिले पढ़ी की जीवो। 6 7टी रही, चेष्टा कर सबुतिक पढ़ी की जीवा पई, बिकॉज कोउटा भी क्वेश्चन आसी जाई पारे। नेक्स्ट हाउ इज मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेटेड, मार्जिनल रेवेन्यू केमिति कंप्यूट करा जाय बा कैलकुलेट करा जाय। नेक्स्ट व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट कहले कौन बुझ। ओके नेक्स्ट हाउ इज टोटल कॉस्ट कैलकुलेटेड इन शॉर्ट रन, तो शॉर्ट रन रे टोटल कॉस्ट केमिति कंप्यूट करा जाय बा कैलकुलेट करा जाय। देखो ए टाइप रो क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर रे आसी सारी छी, सेति पई मु एगुडी को एठारे देइची तुमको। नेक्स्ट व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट कहले कौन बुझो, आमर जो आउटपुट बाहरुला प्रोडक्शन फंक्शन पढ़िला बेले आम जानी जो आउटपुट आसूला 3 प्रकार आउटपुट आसूला, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके सो एटा तुम एवरेज प्रोडक्ट रो मीनिंग टिके पढ़ी की जीवो, बट मे बी बेले बेले तुम मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्वेश्चन आसी जाई पारे। नेक्स्ट व्हाट यू मीन बाय सप्लाई, सप्लाई कहले पिले कौन बुझो, तो एटार यूनिट आईवी रो सेतिकी क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करिबा यूनिट नंबर 5, दैट इज मार्केट। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम यूनिट नंबर 5,
दैट इज व्हाट यू मीन बाय मोनोपोली मोनोपोली कहले पिले कौन बुझुच नेक्स्ट व्हाट इज मीन्ट बाय मार्केट मार्केट रो अर्थ कौन एगेन मार्केट तुम देखुव तापर आसो जो कंपिटिशन प्योर कंपिटिशन परफेक्ट कंपिटिशन एमती आसूला कैटेगराइजेशन तार मीनिंग मन रखिबो मार्केट कहले कौन बुझुच मोनोपोली कहले कौन बुझुच व्हाट इज ओलिगोपोली नेक्स्ट व्हाट यू मीन बाय इक्विलिब्रियम प्राइस नेक्स्ट व्हाट इज नॉर्मल प्राइस नेक्स्ट व्हाट इज abnormal प्रॉफिट नेक्स्ट व्हाट इज मोनोपोली प्रॉफिट तो मार्केट चैप्टर रु मध्य मु बेसिक क्वेश्चन आउ रखिनी अच्छा एटी आउ गोटे जिंस पढ़ी पारिबो व्हाट इज प्योर कंपिटिशन एंड व्हाट इज परफेक्ट कंपिटिशन याकू मध्य देखि पारिबो मे बी एग्जाम रे क्वेश्चन आसी जाई पारे तो 6 री 7टी क्वेश्चन रहिछि देखो इकोनॉमिक्स से तुम जानिଛ 8टी चैप्टर्स रहिछि तो डेफिनेटली प्रोबेबल क्वेश्चंस मध्य बेसी आसीबार चांसेस रहिछि ओके तो एठारे हमकु टिके अधिका पढिबाकू पड़िबो एवं बेसी भी मन रखिबार नाही आमे 2 to 3 लाइन्स रे आराम से मन रखि दी पारिबा सो नेक्स्ट मूव टू द लेट्स मूव टू द नेक्स्ट यूनिट दैट इज इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्टरी एक्चुअली सेटा अछि इंट्रोडक्टरी टू मैक्रो इकोनॉमिक्स ओके एटी दीटा क्वेश्चन मु रखिछि बेसी रखिनी व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स ए दीटा को टिके पढि किछिबो नेक्स्ट आमे देखिबा यूनिट 7 जोटा कि लास्ट ईयर तुमरो 70% सिलेबस रे एलिमिनेट हो जाइथिला बट एबे अगेन रीएडिशन कर दिया जाइछि दैट इज नेशनल इनकम तो नेशनल इनकम रे भी बहुत गुडे क्वेश्चन पुट अप होबार चांस थिला बिकॉज सेठी जो हमरो जीडीपी जीएनपी एनडीपी एनएनपी अछि पुनी मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट एगुडा को जो सब रहिछि तो ता भितरु किछुटी क्वेश्चन मु आनिछि तो आहुरी पढ़ी पारले बहुत बढ़िया कथा व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम नेक्स्ट व्हाट इज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम नेक्स्ट what is private income next what is mixed income next what is gross national product at factor cost GNPFC next what is real gross domestic product okay real GDP next what is national income next एटी 9 नंबर अछि what is aggregate demand आउ गोटे भी आसी पारे aggregate supply एटारे पिले मु लिखिछि aggregate supply okay तो यही क्वेश्चन गुडी को पिले भलो भाबरे पढ़ी कि जीवो यूनिट नंबर 7 गोटे भी स्किप करिवनी किंतु यूनिट नंबर 7 रु तमरो जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एथिरु मध्य पिले बहुत प्रकार क्वेश्चन आसी पारे तो जीडीपी जीएनपी एनडीपी एनएनपी यार भी सिंपल मीनिंग मने रखिथिबो जोडा मु एठारे लिखिछि व्हाट इज एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट नेक्स्ट व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट्स नेक्स्ट व्हाट इज NFIA that means net factor income from abroad बुझी जो बाहर जो इनकम अर्न करके आसे तापर आसीबा नेक्स्ट यूनिट मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस प्रथमे डिफाइन मनी मनी कहले कोन बुझो बट एटा लास्ट ईयर आसी जाइछि सो पढिबा दरकार नै नेक्स्ट व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एटा पिले मनी रो गोटे फंक्शन पढी कि जीवो नेक्स्ट मनी रो जो जेते गुडे डिफरेंट फंक्शंस रही एक्चुअली लॉन्ग क्वेश्चन रे भी बहुत इंपोर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी बट लास्ट ईयर जेहेतु सेटा आसी जाइछि एथर लॉन्ग क्वेश्चन आसीबनी किंतु मनी रो जो फंक्शंस रही मनी एज ए स्टोर वैल्यू स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एगुडी को गोटे दीटा पढ़ी कि जीवो नेक्स्ट व्हाट आर द जनरल यूटिलिटी फंक्शंस ऑफ ए कमर्शियल बैंक रो जनरल यूटिलिटी फंक्शन विषय रे एक्सप्लेन करो दी तीनटा फंक्शन खाली ना लिखि देबो नेक्स्ट व्हाट इज फिक्स्ड डिपॉजिट एडा मध्ये परीक्षा रे आसी जाइछि सो पढिबा किछि दरकार नै व्हाट इज ओवरड्राफ्ट एडा को पिले पढिबो ओवरड्राफ्ट कहले कौन बुझ एटा तुमको बैंकिंग रे मिली जीवो कमर्शियल बैंक रो फंक्शंस रे मिली जीवो फाइन नेक्स्ट व्हाट इज क्रेडिट कंट्रोल एटा तुमको सेंट्रल बैंक रो फंक्शन रे मिली जीवो नेक्स्ट लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट दिस इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक तो एटा भी सेठी मिली जीवो नेक्स्ट व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस फाइनेंस चैप्टर आसिला पब्लिक फाइनेंस कहले कौन बुझ एटी तुमे पढ़ी पारिबो व्हाट इज प्राइवेट फाइनेंस ताकू मध्ये पढ़ी पारिबो नेक्स्ट व्हाट इज बजेट बजेट पड़िबो बजेट कौन बजेट रे तुमर आसुतला बैलेंस्ड बजेट बजेट रे पुनी अगेन तुमर सरप्लस बजेट डेफिसिट बजेट ताकू टिके पड़िबो पिले एठारे मु से क्वेश्चंस गुडी को लिखिछि बजेट कौन बैलेंस बजेट कौन सरप्लस डेफिसिट बजेट कौन देन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक रो टिके मीनिंग पड़ देकी जीवो ओके सो एगुडी को थिला पिले तुमर 2 मार्क्स इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वर्तमान हमें किछि डिस्टिंग्विश क्वेश्चंस देखिबा दुईटी टर्म भितरे बा मीनिंग भितरे डिफरेंशिएशन तो एठी पाखापाखि मु 22 टी क्वेश्चंस लिखिछि
बट 22 भितर जो टिक मार्क मारी पिले आगे सेगुड़ी को पढ़ा चेष्टा कर ओके मु सबुतिक पढ़ी दूची बट 22 रु जोड़ा टिक मराई सेगुड़ी को आगे कवर कर दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओके सो दीज आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट नंबर 1 difference distinguish between demand schedule and demand curve next average product and marginal product तो याकू पढ़िबो money cost and real cost याकू मध्य पढ़िबो form utility and time utility याकू मध्य पढ़िबो substitute and complementary goods याकू लास्ट को पढ़िबो जदि पारिबो नहले नाही next balanced budget and unbalanced budget याकू मध्य पढ़िबो पिले domestic product and national product लास्ट को पढ़िबो next material goods and non material goods याकू टिके पढ़ी की जीवो मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस एटा लास्ट ईयर परीक्षा आसी जाइछि सो एटा आसीबार चांसेस नाही नेक्स्ट नेशनल इनकम एंड पर्सनल इनकम याकू मध्ये पढ़ी की जीवो नेक्स्ट नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी लास्ट को रखो एटा पिले नेक्स्ट परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड पारिबो जदि एटा को टिके आगो कवर अप करि नबो नेक्स्ट जीएनपी एंड एनएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट ओके याकू लास्ट को रखिबो नेक्स्ट कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक याकू पढ़िबो फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमी ए दुटा भितर डिफरेंस याकू मध्ये पढ़िबो प्रथमे प्योर कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन याकू लास्ट को रख नेक्स्ट फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट याकू कवर अप करिबो प्रथमे नेक्स्ट मार्जिनल याकू मध्ये आगो पढ़िबो पिले एडा सब वेरी वेरी इंपोर्टेंट नेक्स्ट प्लेस यूटिलिटी फॉर्म यूटिलिटी ऊपर टाइम आउ फॉर्म थिला एटी प्लेस एंड फॉर्म रहिला फाइन नेक्स्ट कंज्यूमर्स गुड्स एंड प्रोड्यूसर्स गुड्स आकु पढ़ी की जीवो मोनोपोली एंड ओलिगोपोली याकू मध्ये पढ़ी की जीवो पिले बिकॉज मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन लास्ट ईयर आसी जाइछि लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्राइवेट फाइनेंस एंड पब्लिक फाइनेंस तो यह व्यतीत भी आहरी क्वेश्चंस हेबार चांसेस थिला तो बट मु सेगुडी को क्वेश्चन किछि कली नाही तो चेष्टा करो जे जो गुडी को टिक मरा जाइछि पिले सेगुडी को प्रथमे 3टी रु 4टी पॉइंट भितर डिफरेंशिएट करिवो ओके देन तापर जदि बंची गला तमे बाकी जा पढ़ी पारिबो तो ये थिला पिले तुमरो 3 मार्क्स इंपोर्टेंट क्वेश्चंस नाउ मूव टू लॉन्ग क्वेश्चन एठारे मु सबुतिक यूनिट को मिसई की टोटल 12टी लॉन्ग क्वेश्चन करिछि यह व्यतीत भी क्वेश्चन आसी पारे सेमति किछि नुह जे आसीबो नाही बोली बट ए 12टी भितरु मु 7टी को टिक मारिछि ता माने तमे प्रथमे 7टी को पढ़िबो एवं मु आशा करूछि 7टी भितरु मिनिमम तो 2टा क्वेश्चन तुमर आसी जिवो ओके कोन रहला क्वेश्चन प्रथमे एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो जदि कोनोसी चैप्टर को चैप्टर रे क्वेश्चन आसीछि तुमको बुझिबारे जदि अबुझा होउछि देन तुमे मते पचारि पारिबो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या तुम चैप्टर नंबर 2 रु आसीछि नेक्स्ट एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी या को लास्ट को देखिबो बट प्रथमे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़िबो सेठी मु टिक देइछि नेक्स्ट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी पिले देखो डिमिनिशिंग एंड इक्यू यह भितर गोटे जमिति हेले आसीबो बोली मोर एक्सपेक्टेशन रहिछि सो तुमे दीटा जाको पढ़ जमिति हेले गोटे तुमे पाई जिवो एवं दीटा जाकी सेकंड यूनिट रु आसीछि बा सेकंड चैप्टर रु नेक्स्ट डिफाइन डिमांड डिस्क्राइब द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड तो एठारे देखो लास्ट ईयर पढ़ी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रो डिटरमिनेंट्स तो एठारे तुमे डिमांड रो मीनिंग कोन तार डिटरमिनेंट्स बा फैक्टर्स गुडी को कोन ताको टिके देखिबो नेक्स्ट व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई एंड व्हाट आर इट्स एक्सेप्शंस लॉ ऑफ सप्लाई कौन तार एक्सेप्शन एक्सप्लेन करो नेक्स्ट एक्सप्लेन विथ डायग्राम द केन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटरमिनेशन एटा पिले वेरी वेरी इंपोर्टेंट मते जेतिकी लागुची 100% चांसेस ए क्वेश्चन टी आसीबार बिकॉज सीएचएससी रो फेवरेट क्वेश्चन एटा विगत लास्ट ईयर गुडी करे ए क्वेश्चन गुडी को बहुत थर रिपीट हेची जेहेतु एटा लास्ट ईयर सिलेबस रे नथिला एथर ए पाठटी को ऐड करा जाईची मोर आशा ए क्वेश्चन टी डेफिनेटली परीक्षा रे आसीबो तो केन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटरमिनेशन को भलो भाव रे पढी के जीवो ओके प्रथमे याकू पढिबो नेक्स्ट एक्सप्लेन द मेन फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक एक्सप्लेन द मेन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक दीटा भितर गोटे आसी जाई पारे नेक्स्ट डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन जेहेतु लास्ट ईयर आसी जाइतला व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन एंड डिस्कस हाउ प्राइस इज डिटरमाइन अंडर परफेक्ट कंपटीशन तो हुए तो एथर परफेक्ट कंपटीशन रो फीचर आसी पारे ओके बा परफेक्ट कंपटीशन न भी आसी पारे नेक्स्ट जोटा कि इंपोर्टेंट एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजेट तो बजेट चैप्टर पढ़ला बेले पिले तुमे गवर्नमेंट बजेट रो ऑब्जेक्टिव बा गोटे बजेट रो मेरिट्स डिमेरिट्स याको टिके कवर अप करिके जीवो बेले बेले परीक्षा रे पचारि दिए नेक्स्ट
एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस एटा मते गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो जेतिक टिक मारिची तापर तुम यही क्वेश्चन टी को पढ़िबो पिले ओके एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली फाइन तो देखो या परे भी तुमर ऑलिगोपोली रो कैरेक्टरिस्टिक्स आसी पारे किंबा डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आसी पारे बहुत गुडी क्वेश्चंस आसी पारे बट आमे आशा करिबा जे एगुडी को टिके मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आमे तो सबुतिक देखिकी जाई परिबानी वर्ष थिले आमे पढ़िकी जाइथान्ते वर्ष समय नाही आउ मात्र 20 रु 22 दिन परीक्षा रही तेणु सबू पढ़िकी जाई हबनी चेष्टा कर पिले मु जोड़ा टिक मारिची सेगुडी को कवर अप टिके करिबा पई एवं मु जो अनुसार कहली सेही अकॉर्डिंगली निजको प्रिपेयर कराओ फाइन सो आज वीडियो टी मुझे ये रखुची आगामी वीडियो गुड़ाक इकोनॉमिक्स आम एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस एगुड़िक जो करेक्ट द सेंटेंस अंडरलाइन करेक्ट द अंडरलाइन पोर्शंस एक्चुअली इकोनॉमिक्स तो अंडरलाइन पोर्शन आसेनी करेक्ट द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द अंडरलाइन पोर्शन एमती टाइप थाए है तो एगुड़ाक सब वन बाय वन आम डिस्कसन करवा बर्तमान तुम्हें प्रोबेबल क्वेश्चन पाईगल पढ़ापढ़ी आरंभ कर बा जारी रख आउ टिके अधिक पढ़ापढ़ी कर फाइन दिन आम पाखे बेसी ना बहुत कम दिन अच्छी आम पाखे सो एटा भी आमे ताको जदि बेटर यूटिलाइज करबा रिजल्ट बहुत बढ़िया हबो ओके जहाँ पळैची ताकू भाबनी जेतिकी दिन आम पाखे अच्छी ताकू बेटर यूटिलाइज करबा पई चेष्टा कर ओके गाइस सो आज वीडियो टी को मुझे ये रखुची देखा हबो पुणी नेक्स्ट वीडियो रे गोटे नुआ कंटेंट सहित टिल देन हैव ए नाइस टाइम एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम थैंक यू फ्रेंड्स।